बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। प्रोफेसर रिज़वान यूनुस एक और मालूमाती वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ लुइस ब्रेल, वर्ल्ड ब्रेल डे एंड इन्वेंशन ऑफ ब्रेल सिस्टम। यानी लुइस ब्रेल कौन थे, वर्ल्ड ब्रेल डे किनकी याद में मनाया जाता है और ब्रेल सिस्टम क्या है। सबसे पहले लुइस ब्रेल LOUIS, ब्रेल BRAILLE। लुइस ब्रेल 4 जनवरी 1809 ईस्वी को फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस के मशरक में एक कस्बे कोवरे में पैदा हुए। COUPVRAY, कोवरे। उनके वालिद का नाम साइमन रेने और वालदा का नाम मोनिक था। साइमन SIMON, रेने RENE, मोनिक MONIQUE। उनके वालिद साइमन रेने चमड़े का कारोबार करते थे और ज़्यादातर घोड़ों से मुतल्लक साजो सामान तैयार करते थे। वो अपने वालिद के साथ अक्सर उनकी दुकान पर जाकर खेलने लगते। 3 बरस की उम्र में जब वो एक सुए के साथ, जिसको ऑल कहा जाता है इंग्लिश में, उसको खेल रहे थे तो उनकी आंख में वो लगा और जिसकी वजह से गहरा जख्म हो गया। 3 बरस की उम्र में उनकी एक आंख बिनाई से महरूम हो गई और 5 बरस की उम्र में दूसरी आंख से भी वो बसारत से महरूम हो गए। उसके बाद उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम का आगाज़ कोवरे के मकामी स्कूल से ही किया। 10 बरस तक वहाँ तालीम हासिल की। उनके वालिद के पास तकरीबन 7.5 एकड़ या 3 हेक्टर ज़मीन थी, लेकिन इसके बावजूद उनके वालिद ने उनको तालीम दिलवाने पर खसूसी तवज्जो दी। फरवरी 1819 ईस्वी में उन्हें फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड यूथ में दाखिल करवा दिया गया, जहां उन्होंने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और इस इदारे से अपनी मेहनत के बलबूते पर स्कॉलरशिप यानी वजीफ़ा भी हासिल किया। बाद अज़ां वो इसी इदारे में बतौर उस्ताद भी फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे और 1833 ईस्वी में प्रोफेसर के ओहदे पर फाइज हुए। लुइस ब्रेल ने इसी इदारे में रहते हुए ब्रेल सिस्टम ईजाद किया। उनके वालिद ने उनको चमड़े के हरूफ तहज्जी बनाकर दिए थे, लेकिन वो इससे मुतमिन ना हुए। रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड यूथ जो था, ये पूरी दुनिया में ब्लाइंड अफराद की तालीम व तरबियत का पहला इदारा था, जो कि सर वेलेंटिन हॉय ने 1784 ईस्वी में कायम किया था। VALENTIN, वेलिंगटन, हॉय HAUY। वो 1745 ईस्वी में पैदा हुए और 1822 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। उनके कायम करदा इस इदारे में कुल 14 कुतब थीं जो ब्रेल से जो कि हरूफ तहज्जी से मुतल्लक थीं, और ये हरूफ तहज्जी बड़े बड़े डॉट्स पर मुश्तमिल थे जो कि गीले कागज़ में तांबे की तार के इस्तेमाल से बनाए गए थे। इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत सर्फ होती थी और ये बहुत ज़्यादा वज़नी भी थे, इसलिए इन पेजेस को इकट्ठा करके जो कुतुब तैयार की जाती वो भी बहुत ज़्यादा वज़नी होती थी और एक आम आदमी को उठाना उनके लिए मुश्किल होता था। इसके अलावा लुइस ब्रेल ने फ्रेंच जो एयर फोर्स थी उसके कैप्टन चार्ल्स बार्बियर की जो नाइट राइटिंग टेक्निक थी उसको मद्देनजर रखते हुए नए सिस्टम के इजाद का फ़ैसला किया। ये चार्ल्स बार्बियर की जो टेक्निक थी ये अल्फाज को कोड में मुंतकल करने से मुतल्लक थी, यानी अल्फाज की बजाय उनके कोड्स बोले जाते थे जो कि 12 डॉट्स पर मुश्तमिल थे। लुइस ब्रेल ने इसको हाफ करके यानी 6 डॉट्स में कन्वर्ट किया। 1821 ईस्वी में 12 बरस की उम्र में उन्होंने इस पर काम शुरू किया और 1824 ईस्वी में तकरीबन 15 बरस की उम्र में उन्होंने ब्रेल सिस्टम ईजाद कर दिया और अपने इस इदारे के जो दीगर तलबा और उस्ताज़ा थे उनके सामने रखा, लेकिन इब्तदाई तौर पर उन्हें वो पजीराई ना मिली जिसके वो हकदार थे। बहरहाल उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी। उसके बाद उन्होंने अपनी एक किताब तहरीर की जो ब्रेल सिस्टम से मुतल्लिक थी, जिसका नाम मेथड ऑफ राइटिंग वर्ड्स,
म्यूजिक एंड प्लेइंग सॉन्ग्स बाय द मीन्स ऑफ डार्ट फॉर यूज ऑफ द ब्लाइंड एंड अरेंज्ड फॉर देम था। ये किताब उन्होंने 1829 ईस्वी में शाये करवाई और फिर इसको बेहतर अंदाज में तकरीबन 8 बरस बाद 1837 ईस्वी में दोबारा पब्लिश करवाया। इसके अलावा उन्होंने अपनी मैथ की भी एक किताब तहरीर की जिसका नाम लिटिल स्नैप्सेस फॉर अरिथमेटिक बिगिनर्स था। LITTLE लिटिल स्नैप्सेस SYNOPSIS, अरिथमेटिक ARIMTHMETIC, अरिथमेटिक बिगिनर्स BEGINNERS। उन्होंने ये गाइड 1838 ईस्वी में तहरीर की। इसके अलावा उन्होंने अपनी एक और किताब तहरीर की जिसका नाम मोनोग्राफ था, MONOGRAPHE। ये उन्होंने 1839 ईस्वी में तहरीर की। उन्होंने अपने एक दोस्त फूको के साथ मिलकर फोको मशीन भी 1839 ईस्वी में तैयार की। ये ब्रेल प्रिंटिंग का काम करती थी। फोको FOUCAULT फोको मशीन। लुइस ब्रेल को मौसीकी से भी बहुत ज़्यादा लगाव था। वो कैथोलिक चर्च थे और जॉन निकोलस मरीक ने उनके इदारे यानी रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड यूथ में कई दफ़ा म्यूज़िक के लेक्चर भी दिए थे। JOHN जॉन निकोलस NICHOLAS मरीग्स MARRIGUES। लुइस ब्रेल ने 1834 ईस्वी से 1839 ईस्वी तक पेरिस के मुख्तलिफ चर्चेस में बतौर ऑर्गेनिस्ट काम किया। लुइस ब्रेल की इजाद करदा ब्रेल सिस्टम को उनकी ज़िंदगी में तो इतनी पजीराई नहीं मिली, अलबत्ता फ्रांस की हुकूमत ने उनकी वफ़ात के 2 बरस बाद यानी 1854 ईस्वी में इस ब्रेल सिस्टम को सरकारी तौर पर अपनाने का ऐलान किया और इसे पूरे यानी कि फ्रांस में नाफज कर दिया गया। और उनकी जो तैयार करदा फोको मशीन थी उसे 1855 ईस्वी में पेरिस में होने वाली एक नुमाइश में रखा गया। लुइस ब्रेल TB यानी टबरकुलोसिस के मरीज थे जिसे तपे दक भी कहा जाता है और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसी मर्ज में मुब्तला होकर 11 सितंबर 1948 ईस्वी को इंतकाल फरमा गए थे। लुइस ब्रेल का इंतकाल 43 बरस और 2 दिन की उम्र में 6 जनवरी 1852 ईस्वी को हुआ। उनको पैंथियन पेरिस में दफन किया गया। PANTHION पैंथियन पेरिस में उनकी तदफीन हुई और ये उनकी आखिरी आरामगाह है। लुइस ब्रेल की वफ़ात के बाद उनके इजाद करदा ब्रेल सिस्टम को पूरी दुनिया में मुतारफ़ करवाने के लिए कोशिशें शुरू हुई। 1873 ईस्वी में पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई जो कि टीचर्स ऑफ द ब्लाइंड की कॉन्फ्रेंस थी। इसमें जो रॉड्स ऑर्मिटेज थे प्रोफेसर, उन्होंने पूरी उसमें रिपोर्ट पेश की कि पूरी दुनिया में इस वक्त ब्रेल सिस्टम जो है तेज़ी से मुतारफ़ हो रहा है और सिर्फ शुमाली अमेरिका एक ऐसा इलाका है जिसमें अभी तक ये ब्रेल सिस्टम पूरी तरह अपनाया नहीं गया। अमेरिका में 1916 ईस्वी में ब्रेल सिस्टम को अपनाया गया और यूनिवर्सल कोड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज 1932 ईस्वी में मुतारफ़ किया गया। थॉमस रोड्स आर्मिटेज THOMAS थॉमस RHODES रोड्स आर्मिटेज ARMITAGE। उन्होंने लुइस ब्रेल की इस शानदार कावश को पूरी दुनिया में मुतारफ़ करवाया और पूरी दुनिया में मुतासरा बसारत अफराद की तालीम और तरबियत के लिए ब्रेल सिस्टम को बहुत जल्द अपना लिया गया। उसके बाद ब्रेल सिस्टम में नई नई इख्तराआत शुरू हुई जैसा कि ब्रेल कंप्यूटर टर्मिनल्स, उसके बाद रोब ब्रेल, फिर ईमेल डिलीवरी सर्विस और इस तरह नीमैथिक ब्रेल यानी कि इसको मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए और मुख्तलिफ तरीक़ों से ब्रेल को लिखने का काम शुरू किया गया और इसमें अखबारात और रसाइल और कुतुब भी तहरीर होना शुरू हो गई। दूसरे अल्फाज में लुइस ब्रेल ने मुतासरा बसारत अफराद के लिए वो अजीम कारनामा सर अंजाम दिया
जिसकी वजह से मुतासरा बसारत अफराद रहती दुनिया तक उन्हें हमेशा खराज तहसीन पेश करते रहेंगे। ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया ने उन्हें दुनिया के अजीम 100 साइंसदानों में शामिल किया है। इस तरह मशहूर मुसन्नफ T.S. इलियट ने 1952 ईस्वी में अपने एक कॉलम में लिखा कि हमारे लिए यही बहुत बड़ा एजाज़ है कि लुइस ब्रेल ने जो सिस्टम ईजाद किया नबीना अफराद के लिए, वो उन्हीं के नाम से मासूम है। इसी तरह कोवरे में जो उनका घर था लुइस ब्रेल का, उसको फ्रांस की हुकूमत ने म्यूज़ियम यानी अजायब घर का दर्जा दिया है। और लुइस ब्रेल स्क्वायर जो कोवरे में एक सड़क है या चौराहा है, उसका नाम लुइस ब्रेल स्क्वायर रखा गया है, SQUARE स्क्वायर। इसके अलावा वहाँ उनका मुजस्समा भी नस्ब किया गया है। 2009 ईस्वी में लुइस ब्रेल की 200वीं सालगिरह इंतहाई जोशो खरोज के साथ पूरी दुनिया में मनाई गई। इसमें सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस का अहतमाम किया गया, जिसमें उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने इस मौके पर यादगारी टिकट, मोहरें और दीगर सिक्के जारी किए, जिसमें ईस्ट जर्मनी वालों ने 1975 में पहले ही एक सिक्का जारी कर रखा था, पोस्टल स्टैंप जारी की थी उन्होंने। फिर इटली और बेल्जियम ने 2 यूरो कॉइन्स जारी किए। इंडिया की हुकूमत ने ₹2 का सिक्का जारी किया और इसी तरह अमेरिका ने $1 का $1 का कॉइन जारी किया। इसके अलावा बहुत सारे ममालिक में उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए मूवीज़ और प्लेस भी बनाए गए, जैसा कि फ्रेंच प्ले 2008 में द सीक्रेट ऑफ ब्रेल बहुत मशहूर हुआ, जो कि 2008 में फ्रांस में तैयार किया गया। इसके अलावा अमेरिका में यंग हीरोज़ के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, जिसमें लुइस ब्रेल को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया गया। और इसी तरह लुइस ब्रेल से मुतल्लक सॉन्ग मर्सी लुइस ब्रेल बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि लुइस ब्रेल ने 1824 ईस्वी में सिर्फ 15 बरस की उम्र में जो कारनामा सर अंजाम दिया, वो आज नबीना अफराद के लिए नहायत अहमियत का हामिल है। छोटी उम्र से ही मुतासरा बसारत अफराद उर्दू, इंग्लिश, अरेबिक और मैथ ब्रेल में पढ़ना शुरू करते हैं और इसमें अब तो बहुत सारे अखबारात तहरीर होना शुरू हो गए हैं। जदीद किस्म की मशीनरी आ गई है, जिसके ज़रिए ब्रेल को पब्लिश किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। और सबसे बढ़कर मुस्लिम उम्मा के लिए कुरान पाक भी ब्रेल में मौजूद है। तो ये थी लुइस ब्रेल की हिस्ट्री कि उन्होंने ये सिस्टम कैसे ईजाद किया, और उन्हीं की याद में फिर वर्ल्ड ब्रेल डे हर साल 4 जनवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है और उन्हें शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया जाता है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी। इस पर अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मौसूल हो सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।